एज रिलेशन वीडियो एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम बिना एज रिलेशन के हो ही नहीं सकता। अब जरूरी है कि एज रिलेशन में भी हम क्या पढ़ें, ऐसा कौन सा इसका पार्ट कवर करें जिससे कि वह परीक्षा में सीधे सीधे दिखे, उसका प्रश्न हमें अगर सामने हमारे आए तो हम उसको कर सकें। आज मैं ऐसा ही टॉपिक, एज रिलेशन का एक तरह से सब टॉपिक उसको कह सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। उसके प्रश्नों को मैं आपको हल कराऊंगा उसके कॉन्सेप्ट के साथ। हालांकि मैंने एज रिलेशन का वीडियो आपको दिया है, आप उसके 2 वीडियो चैनल पे देखेंगे तो हैं, आप वहां से जाकर के उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं एज रिलेशन का। लेकिन आज मैं जो टॉपिक को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, जिनको इंक्लूड किया हूँ आज के वीडियो में, वो टच नहीं होता है, उसको अक्सर लोग जो है स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और यही प्रश्न यूपी SSC के चाहे आपका लोअर का एग्जाम हुआ हो, चाहे आपका जो डिफरेंट एग्जाम यूपी SSC कराया है, उसमें अक्सर पूछा गया है। और हम अगर इसको छोड़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। तो आज इसको पढ़िए आप लोग, जिससे कि अगर यह परीक्षा में हमारे आता है वीडियो एग्जाम में तो हम उसको अच्छे से कर सकें। फिलहाल मैं 2 सिचुएशंस यहाँ पे ले रहा हूँ कि 2 अलग अलग लेवल पर अनुपात हो। हालांकि मैंने इस चीज को प्रॉपर मेंशन किया है आपके सामने कि जो एज रिलेशन होता है वो मैक्सिमम रेशियो बेस्ड क्वेश्चन ही जनरेट करता है। आपको 3 लेवल के ऊपर ही फोकस रहना होता है। मैंने प्रॉपरली इसको वीडियो में मेंशन किया है। वर्तमान जिसमें हम लोग रहते हैं, इसके पहले जो हमारी पहले की उम्र थी, और बाद में जो हमारी उम्र होगी, इन्हीं में 2 व्यक्तियों, 1 व्यक्ति, 3 व्यक्तियों के एज का रिलेशंस रेशियो के बिहाफ पर आपको प्रेजेंट किया जाता है। कुछ साल पहले हम क्या थे, हमारा रिलेशंस क्या था, हमारे अनुपात क्या थे, कुछ साल के बाद हमारे अनुपात क्या होंगे। तो 3 डिफरेंट लेवल के ऊपर सारी कहानी होती है। 2 अलग अलग लेवल पर जब अनुपात हो, पहली स्थिति में ले रहा हूं कि दोनों लेवल पर, जैसे आज के समय पे कुछ अनुपात हो, कुछ साल पहले अनुपात हो, आज के समय पे अनुपात हो, कुछ साल बाद के अनुपात हो, या कुछ साल पहले का कुछ साल के बाद का अनुपात का रिलेशन। ये 2 अलग अलग लेवल पर रेशियो की बात होती है। वहां पर दोनों कंडीशंस में रेशियो दिया होता है और डिफरेंट या वेरियस मान हमसे पूछे जाते हैं, जो अननोन्स होते हैं उसको हमें फाइंड करना होता है। दूसरी स्थिति हमारे सामने ये होती है कि एक ही लेवल पर अनुपात होता है, दूसरे लेवल पर हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं होती है और हमें दूसरे लेवल पर रेशियो ही फाइंड करना होता है। ये सबसे टफेस्ट लेवल है। आप इसको अगर सोचेंगे तो यह डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसको प्रॉपर कैलकुलेट करके भी नहीं कर सकते हैं। और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। मैं आपको इसका प्रश्न अभी आपको करके दिखाऊंगा कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। जो पहली कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब 2 अलग अलग लेवल पर अनुपात होगा तो उसमें भी 2 तरह के प्रश्न बनेंगे, जो मैं प्रश्न से ही स्पष्ट करूंगा और वहीं से आपको क्लियर कर दूंगा। उसमें रेशियो के गैप को कंडीशन बनाया जाता है। गैप समान रहती है और गैप डिफरेंट रहती है, तो उसी को हम लोग फोकस करके आंसर करते हैं। आपको मैं दिखाता हूं कि प्रश्न कैसे बनता है। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें कहा 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। एक बात दिमाग में हमेशा रख लीजिएगा, कोई भी मान, कोई भी रिलेशन जब रेशियो का हमें प्रोवाइड किया जाए, कोई भी रेशियो में प्रोवाइड किया जाए, तो हमेशा वर्तमान से कंसीडर किया जाता है। जैसे आज से अगर हमसे कह रहा 6 साल पहले, तो कब से? अब से। अब से मतलब वर्तमान से। 6 साल बाद, कब से? अब से, वर्तमान से। हमेशा सारे कैलकुलेशन, सारी गणनाएं वर्तमान पर ही केंद्रित होती है। जैसे इसने कहा कि साइना और सागर की आयु का अनुपात, वो भी कब? 6 साल पहले। क्या था? 6:5 था। इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सागर की आयु क्या होगी? देखिए, ये स्थिति है वर्तमान की, ये वर्तमान की है। अगर हम 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूर्व लिख दीजिए। और अगर हम लोग 4 साल बाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बाद, देखिए मैंने सारी जो कैलकुलेशंस करी कहाँ से करी है? वर्तमान से करी। 2 व्यक्ति हैं, एक तो साइना है, दूसरा सागर है। इस तरह के 2 लोग हैं। अब इनके रिलेशंस की, एजेस की, रेशियोज की बात किया जाए, 6 साल पहले या 6:5 है, 6:5 है। और 4 साल बाद, मतलब यहां से 4 साल बाद 11 क्या होगा? 11:10 होगा। 6:5 और 11:10 होगा। ऐसे में हमसे किसी की भी उम्र कहीं भी पूछ सकता है। जैसे हमसे वर्तमान में सागर की उम्र पूछा, मतलब यहाँ का मान हमको फाइंड करना है। हम जब भी ऐसा प्रश्न पाते हैं, देखो स्कूल में हम तो ऐसे करते थे, ये माना 6x उसकी थी, 5x उसकी थी, पहले वर्तमान में बुलाए, या वहां से अगर हम गैप देखें पूर्व से यहाँ तक, तो आप खुद ही सोचिए कि 6 साल ऊपर था, 4 साल नीचे, मतलब कुल 10 साल का गैप था। यहाँ से यहाँ तक का गैप अगर नोटिस करिए तो 10 साल का था। तो हम उसमें 10 जोड़ते, इसमें 10 जोड़ते, बटा 11 बराबर 11/10 करते थे। स्कूल में करके ऐसे करते थे। एक्स का मान अननोन निकालते थे, फिर जिसकी उम्र जहाँ पे कैलकुलेट करनी होती थी करते थे। बट यहाँ पे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसको हल करने का। आप इनके रेशियो का डिफरेंस देखा करिए, चाहे यहाँ से यहाँ का देखिए, चाहे यहाँ से यहाँ का,
मतलब यहाँ से यहाँ का देखेंगे तो यहाँ से यहाँ का देखना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए। अगर डिफरेंस सेम है तब तो बहुत सिचुएशंस हमारी इजी है, बहुत आसान परिस्थिति में हम लोग हैं और बहुत इजीली हम लोग आंसर भी कर लेंगे। जब ये डिफरेंस सेम हो, जैसे अगर हम लोग ऐसे नोटिस करने की स्थिति में रहा करें, ये डिफरेंस देखिए, एक का डिफरेंस है और एक का डिफरेंस है, और सबसे बड़ी बात ये 6 है तो 5 है तो 11 है तो 10, ऐसा ना है कि 5 इधर है 6 उधर है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम इस समय इनका डिफरेंस नोटिस करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना फर्क है, 5 का। यहाँ से यहाँ भी देखिए आप, तो कितने का फर्क दिख रहा है, 5 का। मतलब रेशियो गैप इस समय 5 का है और रियलिटी में गैप कितने का बोले, 10 का है। तो 5 की तुलना हम तुरंत 10 से करेंगे और 1 का मान तुरंत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सागर की उम्र पूछा है जो उस समय कब, 6 साल पहले, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, कोई फर्क नहीं, आंसर दोनों पे आएगा। 6 साल पहले सागर की उम्र क्या रही होगी बोले, 10। जो यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंस वही था। सागर की उम्र 6 वर्ष पूर्व था, 6 वर्ष पूर्व था, 10 साल। अभी वर्तमान में सागर की उम्र अगर आप निकालना चाहते हैं, जो इस समय 10 हो चुका है, 10 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 6। 10 में 6 जोड़ेंगे तो सागर की उम्र इस समय वर्तमान में कितनी होगी, 16 साल। तो 16 साल बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने देखा कि 2 लेवल पे रेशियो था, दोनों रेशियोज का गैप सेम था और ऑर्डर सेम था, 6-5 तो 11-10। ऐसा नहीं कि 5-6 और 10-11, ये कंडीशंस गड़बड़ हो जाती। 6-5-11, 5-5-10, ये जो गैप का रेशियो है दैट इक्वल टू, दैट विल कंपेयर विद दिस डिफरेंस, एज डिफरेंस जो एक्चुअल है, और उसी से हम 1 का मान निकालेंगे। और जिसकी उम्र पूछा हो, सागर की पूछा है जैसे इस प्रश्न में, तो सागर की उम्र वो भी वर्तमान में पूछा है, 6 साल पहले का मैंने निकाला तो 10 आया था, 10 में हमने 6 जोड़ा तो सागर की वर्तमान उम्र 16 साल हुई। अगर हम यहीं पे सागर की उम्र इसकी मदद से करते 4 साल पहले, 4 साल बाद का, तो 1 बराबर 10 2 था तो 10 बराबर 20 होता, और 4 घटाते तो भी 16 ही आता। तो दोनों स्थितियों में प्रश्न का आंसर आ सकता था। ये तो हो गया पहला। दूसरा देखिएगा, नरेश और सुपर्णा की आयु का अनुपात 7:3 है, दैट मीन्स वर्तमान है, कुछ नहीं कहा है पहले की बात, तो वर्तमान की बात करेंगे। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं अबाउट द करंट सिचुएशंस। वर्तमान में 2 व्यक्ति हैं, नरेश है और सुपर्णा है। इनके आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है। देखिए 7:3 है। आगे इसने बोला है कि 3 साल बाद, अभी से 3 अगर ऐड कर देते हैं तो 3 साल बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनके एज का डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस देखते हैं। 7 और 3 का डिफरेंस 4 है, 2 और 1 का 1 है। अब इसका मतलब ये डिफरेंस भी सेम नहीं होगा। 7 से 2 होना मतलब 5 घटना, 3 से 1 होना मतलब 2 घटना, डिफरेंस सेम नहीं है। मैंने कहा ना डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे, हमें डिफरेंस सेम नहीं हो तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अब कंपेयर करने के लिए अपने को डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। अब बोलो कैसे करोगे, इसका गैप कितने का बोले, +1, 1 का। अब प्लस माइनस लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, बोलो 1 का डिफरेंस है। 7 और 3 का डिफरेंस कितना है, 4 का। तो ऐसी सिचुएशन में भाई हमको इन दोनों को 1 से गुणा करना होगा। 1 कहाँ पे, जो इस वजह से, क्योंकि 1 है और 1 से गुणा उड़ा नहीं होता है। और यहाँ जो 4 का गैप है इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रहेगा वही 2 और 1 ही, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट टर्म में होगा। 4 दूना 8 होगा और 4 1 के 4 होगा। मतलब जो रेशियो आपने देखा था कि 2:1 है, बेसिकली 8 और 4 के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो कोई फर्क थोड़ी है, सिंप्लीफाई करिए फिर वही मिल जाएगा, बट अपना काम हो जाएगा। अब देखो 7 से 8 कितने का डिफरेंस है, 1। 3 से 4 मतलब कितने का डिफरेंस है, 1। और बढ़ भी रहा है, 7 से 8 हो रहा है तो 3 से 4 हो रहा है। अब गैप सेम हो गया। इस गैप सेम जो रेशियो के बिहाफ पर है, इसका कंपैरिजन तुरंत जो एक्चुअल डिफरेंस है उसके साथ करिए। 1:3 करिए। किसकी उम्र पूछा, नरेश की। नरेश का रेशियो देखिए वर्तमान में 7 है, तो 7 बराबर क्या होगा बोलिए, 21। तो नरेश की उम्र इस समय 21 वर्ष है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। इसको तो वैसे भी हम कर सकते थे क्योंकि वर्तमान पूछा था और वर्तमान का रेशियो 7:3 था, तो नरेश की उम्र 7 से कटती, तो 7 से कटने वाली 2 3 संख्याएं थी, इसका मतलब टाइम टेकन था। तो आप इसी को लेके चलिए, राइट सोल्यूशन आपको इस प्रोसेस पर, एक पैटर्न पर क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। रेशियो का गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेशियो अलग अलग प्लेसेस पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गैप देखना पड़ता है, ऑर्डर देखना पड़ता है। यहाँ से यहाँ का ज़्यादा मतलब ज़्यादा से कम, तो ज़्यादा से कम होना चाहिए, कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम डिफरेंट कर देंगे तो सब गड़बड़ होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत फोकस्ड होकर करिए और अगले प्रश्न से और कॉन्फिडेंस पाइए। नेक्स्ट नोट करिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मतलब कब, वर्तमान में। यहाँ पर भी तुरंत कंडीशन हो जाएगी वर्तमान, क्योंकि जब भी कोई हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं बोलेगा तो हम कहाँ से मानेंगे, हम तुरंत प्रेजेंट को ही कैलकुलेट करेंगे। वर्तमान में जो पिताजी हैं पुत्र के 4 गुने हैं,
20 वर्षों में 20 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी, मतलब आधी हो जाएगा पुत्र और दुगने हो जाएंगे पिताजी। यहाँ पर पिता को रखते हैं और यहाँ पे पुत्र को रखते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। अभी पिताजी पुत्र के 4 गुने हैं, अभी पिताजी पुत्र के 4 गुने हैं। 20 साल बाद, 20 वर्ष बाद क्या होगा, पिताजी 2 हो जाएंगे, पुत्र 1 हो जाएंगे, मतलब पिताजी पुत्र के दूने रह जाएंगे और बेटा तो पहले 1/4 था, अभी बेटा आधा हो जाएगा। इस समय भी आपको दिख रहा होगा साफ साफ, देखो ऑर्डर तो सेम चल रहा है, 4 से 1, 2 से 1। ऐसा कभी नहीं हो सकता है यहाँ 4 से 1 हो, यहाँ 3 से 5 हो, सॉरी 3 से 5 हो, मतलब ये अगर ज्यादा है तो एक कम है, तो हमेशा सिचुएशंस रहेगी ये ज्यादा है तो ये कम ही रहेगा। बट एज रेशियो अगर सेम नहीं है, जैसे 4 से 2 हो रहा है, 1 का 1 ही है, तो आपको सेम करने के लिए इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा जो 1 का है, और इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा जो 3 का है। तो 1 से मल्टीप्लीकेशन करने का कोई कारण नहीं बनता। आप जो यहाँ पर अगर डिफरेंस सेम करना है तो आप जो यहाँ का अंतर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 से जैसे मल्टीप्लीकेशन किया, 3 दूना 6 हुआ और 3 1 के 3। अब देखो कहने को तो 6 3 का मतलब भी 2 1 ही होता है, बट अपना काम हो जाएगा। 4 से 6 2 का डिफरेंस और 1 से 3 2 का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना बन गया एग्जैक्टली 2 का। 2 की तुलना तुरंत एक्चुअल जो डिफरेंस है उससे करिए 20, तो 1 बराबर क्या होगा 10। किसकी उम्र पूछा, उनकी मतलब दोनों की, वो भी कब, वर्तमान में। तो जब 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर 40 होगा। पिताजी हो गए 40 वर्ष के, ये है पिताजी, और पुत्र 1 है, 1 बराबर 10 है तो पुत्र है। 40 और 10 सी ऑप्शन। ये एक्चुअली वैसे भी कर सकते थे क्योंकि इसमें दोनों का रेशियो पूछा था, दोनों का मान पूछा था। जैसे हम ये समझ लेते हैं कि जैसे पिताजी वर्तमान में पुत्र के 4 गुने थे और वर्तमान में ही दोनों की उम्र पूछा था, तो इसमें कौन ऐसा है जो 4 गुना है। हालांकि ये देखो 9 चौके 36 है, ये भी 4:1, 11 चौके 44 है, ये भी 4:1 है, 10 चौके 44, ये भी 4:1 है, 15 चौके से, मतलब रेशियो से कहीं एलिमिनेट नहीं हो रहा पहला। अब ऐड करके देखना पड़ेगा 20 साल बाद, जैसे इसमें 20 साल जोड़िए तो 60 होगा और इसमें 30 होगा, तो पिताजी इस समय डबल हो गए पुत्र के। तो पहला मतलब सी ऑप्शन ही सारी सिचुएशंस को आपकी सेट कर रहा है, तय कर रहा है। अब जो मैं प्रश्न 2 ले रहा हूं, ये आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहे हैं और एज के इन्हीं प्रश्नों पर यूपीएससी क्वेश्चंस बना रहा है। तो मेरा फोकस यही है कि आप इन प्रश्नों को जरूर ध्यान से देखिए। तो आइए अब उन प्रश्नों को करना शुरू करते हैं जिसको रियलिटी में मैंने सोचा था आज की वीडियो में बनाने के लिए। ये वो प्रश्न है जहां पर केवल एक लेवल पे आपको रेशियो दिया रहेगा, दूसरे लेवल के रेशियो को जनरेट करना पड़ेगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके माध्यम से हम इसको प्रॉपर डेटा का यूज करके कैलकुलेट कर लें। आप यहाँ पर कैसे करेंगे इसको पढ़ के ही समझते हैं और रियलाइज करते हैं कि यह प्रश्न आपको कैसे भ्रमित कर सकता है। और यह प्रश्न लेटेस्ट पैटर्न पे है एज रिलेशन में। इसी पर क्वेश्चंस पिछले 2-3 सालों से यूपीएससी लगातार 4 साल से पूछ रहा है। आप देखिए प्रश्न क्या है। 9 वर्ष पहले अमित और अनु की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 5 वर्ष बाद निम्नलिखित में कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता है। कोई डेटा नहीं है, केवल और केवल एक समय का रेशियो है। 1 साल के बाद या कुछ साल के बाद के रेशियो के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं जैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी हम वर्तमान में है, हमसे कहा 9 साल पहले, 9 वर्ष पूर्व कहा। 2 लोग थे, एक तो कौन थे, अमित थे और दूसरा अनु थी। इनके एज का रेशियो था 5:7। अब इसने हमसे कहा कि 5 वर्ष बाद, ध्यान से देखिएगा, अब से 5 वर्ष बाद इनके आयु का जो संबंध होगा वो क्या होगा, ये हमको अपने हिसाब से, मतलब क्या नहीं हो सकता है। देखो होने को बहुत कुछ हो सकता है, होने को बहुत कुछ हो सकता है। आप जो है 4:1 को 8 मतलब, या ऐसे कह सकते हैं 4:2 को 8:4 भी लिख सकते हैं। होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा ये हमको डिफाइन करना है। तो कुछ बातें आप समझ लीजिए जो हम लोग को क्लियर करना चाहिए। जैसे हमको ये समझना चाहिए कि आयु का अंतर जीवन भर समान रहता है, कभी भी वो चेंज और कम ज्यादा नहीं होता। जैसे हम जितना आपसे बड़े जीवन भर हम आपसे बड़े ही रहेंगे, आपसे छोटे नहीं होंगे। आप जिससे जितना बड़े हैं उतना ही जीवन भर उससे बड़े रहेंगे, कभी छोटे और डिफरेंट चीजें नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि अभी आप बड़े हैं तो कल की डेट में आप छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना, जैसे से उम्र बढ़ती है, अभी वर्तमान में अगर सरलतम रूप में कोई अनुपात आपको दिया गया है तो उम्र बढ़ने पे जो एज जो यहाँ पर टर्म होगा इन द रेशियो दैट विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 है, 7 है, तो आगे चल करके अगर हम एक ऐसी स्थिति पर आते हैं, अपने एजेस, अपने रेशियोज को कंपेयर करते हैं ऑन द सेम लेवल, ऑन द डिफरेंस सेम, तो हमारे ए मान इधर के ज्यादा, मतलब इनकी तुलना में ज्यादा और ज्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज,
आपको ये समझना चाहिए, अगर यहाँ 5-7 है तो ऐसा ना हो कि इधर का मान आपका ज्यादा हो जाए, उधर का मान कम हो जाए। ये 2-3 चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो प्रश्न इजीली हल कर लेंगे। आपको यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों में केवल ऑप्शन ही सहारा देगा। ऑप्शन उठा के रखिए, उनके डिफरेंसेस को सेम करिए, जैसे अभी पीछे के प्रश्नों में हम करके आ रहे हैं। पहला ऑप्शन मैं उठाता हूं 13:9 का है, 13:19 का है। मैंने क्या किया, देखा कि 5 और 2, 13 और 6 अंतर डिफरेंट है, तो अंतर सेम करने के लिए, जैसे इनमें डिफरेंस 6 का है, इसमें डिफरेंस आप 2 का देख रहे हैं, आप चाहे तो इसको काट दीजिए, ना काटेंगे तब भी चल जाएगा। तो इसको आप 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो तो यह 15 होगा और यह 21 होगा। इधर 1 से करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए एज इट इज इसको छोड़ दीजिए, 13 और 19 ही रखिए। अब आपने नोटिस किया कि देखो 15 से 13 हुआ और 21 से 19 हुआ। ये तो तब होता जब हमसे पूर्व की बात करता। क्यों? क्योंकि 15 से 13 हो रहा है, कम हो रहा है, और 21 से 19, और भले ही एज डिफरेंस यहाँ पे देखो हमने सेम तो कर ही दिया है, हम घट कैसे सकते हैं भाई? हम बाद में जा रहे हैं, पूर्व से बाद जा रहे हैं, तो हम घट थोड़ी सकते हैं। हमें तो बढ़ना चाहिए, इंटर में इस वैल्यू को बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो 15 से 15 के ऊपर का मान आना चाहिए, 21 से 21 के ऊपर का मान आना चाहिए, कभी ज्यादा कम का मान नहीं आ सकता है। पूर्व का होता तो कम आता, पूर्व का होता तो कम आता। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यह मान बढ़ के आना चाहिए, इसलिए यह मान आपके रेशियो नहीं हो सकता है, ये मान नहीं हो सकता है। पहला ही ऑप्शन चलो आपको मिल गया, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, कहेंगे सर बाकी को कैसे मैच करें। चलो 5 और 7 का अनुपात पहले था, मान लो 11 और 13 लेता हूं मैं, 11 और 13 का लेता हूं। हालांकि इसमें देखो, इसमें बढ़िया है, हालांकि इसको तो सोचिए ही मत, इसमें तो देखो गैप भी सेम है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 से 11 हो रहा है, 7 से 13 हो रहा है, गैप सेम है। जैसे 11 2 13 है और 5 2 7 है, तो गैप भी सेम है और इधर डिफरेंस भी सेम है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखो 5 से बढ़ रहा है, 7 से, ये तो होगा ही होगा। तो हमको तो पता करना कौन नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन आपको मिल गया जो रेड से मैंने कर दिया। एक गारंटी ले लीजिए, तो होगा ही होगा किसी हालत में ही। अगला देख लीजिए, चलिए 16 और 15 ले लेते हैं इसकी जगह पर, इसको हटा देते हैं, 16 और 15 लीजिए। देखो यहां पर गैप 1 का है, यहां पर 2 का है, थोड़ा इसको आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि गैप 2 का है। तो 16 दूना 32 होगा और 15 दूना 30 होगा। 5 से 7, देखो 5 से अब इसको बड़ा 27 5 होगा, और इसमें भी जोड़ दीजिए 23। मतलब अगर हम सोचें कि यहाँ पे डिफरेंस सेम कर दें, तो डिफरेंस सेम करने के लिए 15 और 16 दिया है, सॉरी 15 और 16 दिया है। वो तो हम 16-15 तो होता तो किसी हालत में नहीं होता, 15 और 16 है, तो यह 30 होगा और यह 32 होगा। 5 से 25 और 25 7 32, सेम डिफरेंस किया, और यहाँ से बढ़ा किसी भी हालत में भी हो सकता है। इसी प्रकार से ए भी हो जाएगा, आप ट्राई कर लीजिए। केवल पहला ऑप्शन ऐसा था जो कि एज गैप कभी, मतलब इनका रेशियो कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब मैंने डिफरेंसेस सेम करें, बाद में उम्र बढ़ती है ना कि घटती है, तो यहाँ पे घटा है, इसलिए यह कभी भी अपना रिलेशंस, अपना रेशियो 9 साल बाद, 9 साल पूर्व था, 5 साल बाद, मतलब बाद का कभी नहीं हो सकता था। तो पहले ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन मानिएगा, बहुत लोग इसमें गलती करेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलता हूं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप कवर कर लीजिए, डन हो जाए। रीमू और अलका की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यहाँ पर वर्तमान की बात दी गई है जो 3:2 है। 20 वर्ष पहले, अब देखो पूर्व की बात है यहाँ पर, 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात निम्नलिखित में क्या नहीं हो सकता। फिर वही स्थिति है, जैसे अगर आप यहाँ सोचें कि इनका हम कोई रेशियो सोच लें अपने हिसाब से, रीमू और अलका, ये रीमू जी हैं और ये अलका जी हैं, क्या नहीं हो सकता। तो फिर ये स्थिति है कि हम पहले जा रहे हैं, तो पहले जाने पर मान क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। आइए इसको भी मैच किया जाए, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम ऑप्शंस उठाएंगे और एज गैप को सेम करेंगे, यही आपकी जिम्मेदारी है। मान लीजिए मैं 17 और क्या है पहला ऑप्शन 10 लेते हैं, यहाँ पर कितने का गैप है, 3 का, यहाँ पर 1 का, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो एज गैप सेम करने के लिए। जैसे अगर 3 का गैप दिख रहा है तो 17 और 10 है ना, 17 और 10 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, चलो ठीक है। 21 से 14 है, 21 से 17 है और 14 से 10 है, तो आप यहाँ पर एज गैप को सेम करके देख पा रहे हैं, 17 4 21, 10 का डिफरेंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, या होगा या हो सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगला देख लीजिए, रेशियो देखो 3 और 2 का है, और अगर हम पूर्व का 8 और 5 कंसीडर करें, 8 और 5 कंसीडर करें, एज गैप देखो कितने का है, 1 का है,
और यहाँ पर 3 का है। ये क्लियर हो जाएगा आपका, यहीं से समझ में आ जाएगी आपको बातें। 1 का है तो मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, एक्चुअली मैंने इसको 5 लिया था। और यहाँ पर 3 का है तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो 3 तिया 9 हुआ और 3 दूना 6 हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए 9 से 8 है और 6 से 5 है। ये भी आपने देखा कि यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, तो चलो ये भी चल जाएगा अपने हिसाब से। अगला ऑप्शन हम उठा के देखते हैं, जैसे हमारे पास हम 3 2 ही लेकर चलेंगे हर जगह पर। 7 और 5 लेते हैं, 7 और 5 लेते हैं। अब आप डिफरेंस को चेक करिए, 3 और 2 का डिफरेंस 1 होता है, 7 5 का डिफरेंस 2 होता है। अब देखिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 होता है और 2 दूना 4 होता है। अब आप यहाँ देखिए 6 से 7 मतलब ज्यादा हो रहा है, 4 से 5 ज्यादा हो रहा है, जबकि हम पूर्व की बात कर रहे हैं तो पूर्व में चीजें घटती हैं ना कि बढ़ती हैं। इसलिए यहाँ पर 7 और 5 का अनुपात इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यही रेशियो नहीं हो सकता है, यही पूर्व का रेशियो नहीं हो सकता। इसको आप कंफर्म कर लीजिए। मैं यहाँ पर डिटेल से एक बार फिर से इसको समझा दूंगा, जिससे कि क्लियर हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन मन में ना रह जाए। मेरे ये बताने का सेंस है कि जब 2 अलग अलग लेवल पर रेशियो दिए हैं, जैसे यहाँ पर 3 और 2 दिया है, ऐसा कौन सा मान जो हमारा कुछ समय पूर्व या कुछ समय बाद का रेशियो नहीं हो सकता, उसी को हमें डिफाइन करना है। मैंने 7 और 5 को आपको बताया कि यही इसकी प्रायोरिटी हमारी बन रही है। ऐसी सिचुएशन में हमारा काम क्या है कि हमको डिफरेंसेस सेम करने हैं। डिफरेंसेस सेम करने के लिए आप इनका अंतर देखते हैं, इनका अंतर देखते हैं। इनका अंतर 1 का है तो ऊपर 1 से गुणा करने की बात है, जो करने की जरूरत आपको नहीं है। इनका अंतर 2 का है तो इसको आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करोगे तो 6 होगा और ये कितना होगा, 4 होगा। 6 से 7 हो रहा है और 4 से 5 हो रहा है, मतलब पहले बढ़ रहा है, ये संभव नहीं। जैसे पीछे वाले प्रश्न में आपने देखा था घट रहा था बाद में, तो हमने उसको इग्नोर किया था, कहा था यही अपना ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर पूर्व में बढ़ता दिख रहा है तो कह देना भैया यही अपना उत्तर नहीं होगा। बाकी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमको सी ऑप्शन ही लेके इस प्रश्न में चलना है, जो अपना उत्तर होगा, क्योंकि यही उनके 20 साल पहले का अनुपात नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आई होंगी। ये कंफर्म कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है और आपको परीक्षा में इस तरह का प्रश्न दिखेगा। आपको ऐसे और प्रश्न भी दिखे अगर किसी एग्जाम्स में आए हुए, तो आप मुझे जरूर बताइए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आज समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको समझिए। इसको डेली कनेक्ट करने के लिए आप जो है प्रतिदिन का वीडियो देखते रहिए टाइम टू टाइम। एज रिलेशन के इस तरह के सभी कॉन्सेप्ट को तैयार कर लीजिए जो आपको परीक्षा में मिले। मैं ऐसे ही प्रतिदिन आपको एक अप्रोच और एक कॉन्सेप्ट देता रहूंगा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप मुझे बताइए कि अभी भी आपको किस तरह की आवश्यकता है, किस तरह की वीडियो की जरूरत, किस तरह के कॉन्सेप्ट की जरूरत। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि यह कनेक्टिविटी दूर तक पहुंचे और सबको इसकी रीच का एहसास हो। बाकी मैंने जो प्रयास करना था उसको किया। अब आपके रिस्पांस और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके द्वारा सुझाए गए और कॉन्सेप्ट पर और अप्रोच पर आपके साथ काम करूंगा। आपके वीडियो और एग्जाम में जितना कुछ हो सकता है उतना मैं बेहतर बनाने के लिए एफर्ट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।